सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम भद्रं नो अपि वातयः अपि वातय मनः। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 20वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। बहुत ही छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ही इसका भाव गंभीर है। ओम भद्रं नो अपि वातये मनः। ओम भद्रं नो अपि वातय मनः। इसके पहले के सूक्त में अर्थात 19वें सूक्त में मथितो यामायनः मंथन करने वाला विचारशील संयमी पुरुष था, जो इसका ऋषि था, और इंद्रियों का संयम करके ही वह ज्ञान मंथन कर पाया था। बिना इंद्रियों के संयमन के हम ज्ञान का आधान जीवन में नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब तक हमारी इंद्रियां चंचल रहेंगी, मन चंचल रहेगा, हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं हो सकता है, हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा। यदि हम जिस विद्या को, जिस कार्य को या जिस कर्म को कर रहे हों, जिस भाव विचार से युक्त हों, तो उसका संपूर्ण लाभ हमको मिले, संपूर्ण उसका ज्ञान हो, तो वह हमको सार्थकता हमको मिलेगी या सार्थकता से हम युक्त होंगे। जब तक हम केवल शाब्दिक ज्ञान रखते हैं, केवल बोलते हैं, करते नहीं, मन में विचार करते हैं, बोल देते हैं, लेकिन उसको आचरण में नहीं उतारते हैं, तब तक वह ज्ञान हमारा अधूरा है। हम किसी भी विद्या को किसी भी प्रकार से 100% कब आत्मसात करते हैं? तो बहुत ही सुंदर बात महाभाष्य में कही है कि विद्या के 4 चरण हैं प्राप्ति के, अर्थात जो आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, व्यवहार कालीन, चतुर्भी प्रकारे विद्या हमारे संपूर्ण जीवन को धन्य कर पाती है। और वो है आगम कालीन, जो हम वेद से, उपनिषदों से, दर्शनों से या आप्त पुरुषों से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, गुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके मुखार बिंदु से जो शब्द निकलते हैं, उपदेश आदेश संदेश निकलते हैं, उससे हमको जो है विद्या की प्राप्ति होती है। दूसरा ये है कि जब सुन लिया है तो उसका स्वाध्याय करना, पढ़ लिया है तो उसका मनन चिंतन करना, उस पर ध्यान लगाना कि वास्तव में यह जो उपदेश है, संदेश है, इसमें
कैसा अपने को और आगे बढ़ना है। गुरु ने तो बीज रूप में बता दिया, वेदों में बीज रूप में जो ज्ञान है उस परमपिता परमेश्वर ने कल्याणी वेदवाणी से उपदेश कर दिया, लेकिन अब उसको हम अपने स्वाध्याय कालीन अर्थात उसको स्वाध्याय में लाएं, उसको बार बार पढ़ें, उसका चिंतन करें। तो 25% विद्या आगम काल से आती है, 25% विद्या स्वाध्याय काल से आती है और 25% विद्या प्रवचन कालीन, जो हमने सुना था, जो पढ़ा था, उस जो अनुभव किया था वही हम दूसरों को वैसा ही बता दें तो वह 25% और बढ़ जाती है। कुल 75% विद्या आत्मसात कर ली गई। फिर भी 25% विद्या बाकी रहती जब तक कि हम उसको अपने व्यवहार में ना उतारें। ठीक ऐसी ही बात यहाँ पर है कि ज्ञान का परिपाक या ज्ञान का जो आधान है, ज्ञान से जीवन की समस्याओं का जो समाधान है वो तो उसके आचरण में ही है। इसलिए ज्ञान परिपक्व होने के कारण जो है व्यक्ति जब उससे आगे बढ़ता है तो वास्तव में वह ऋषि कल्प हो जाता है। यह द्वेष का निवारण करने वाला है। इस प्रकार से जो मंथन ऋषि कर पाया था, ज्ञान परिपक्व होने के कारण उसका नाम भृगु हुआ। यह द्वेष का निवारण करने से ऋणी जो है कहलाया। यह ज्ञान परिपक्व मार्ग व अज्ञान अंधकार व पाप को दूर करने के कारण च्यवन कहलाया। यह इस प्रकार से अज्ञान अंधकार को दूर करके ही यह प्रभु दर्शन करने वाला ऐन्द्र नाम वाला हुआ है। मद शून्य होने से यह विमद है, लोकहित में लगे होने से प्राजापत्य है और अपने निवास को उत्तम बनाने के कारण वसुकृत है। आहार से रस, रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेदस, मेदस से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से वीर्य और इनका क्रमशः विनिमय जो विनियम जो है करके विनिमय करने से यह वासुक्र कहलाया है। यह प्रभु से प्रार्थना करता है क्योंकि यह जो 20वां जो सूक्त हम पढ़ रहे हैं, ऋषि विमद ऐन्द्रः प्राजापत्यो व वसुकृद्वा वासुक्रः, ये इतने नाम इसमें बताए हैं। देवता अग्नि है, छंद आसुरी, त्रिष्टुप छंद है। तो उसी का यहाँ पर बखान कर रहे हैं कि वास्तव में विमद कौन है, इंद्र कौन है, प्राजापत्य कौन है, वसुकृत कौन है, वासुक्रः कौन है। तो यह जो प्रक्रिया है बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही श्लाघनीय है। तो इस प्रकार से वासुक्र कहलाए। यह प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, न हमारे मन को भद्रम अपिवातय कल्याण की ओर प्रेरित करिए। हमारा मन प्रभु कृपा से सदा शुभ की ओर प्रवृत्त हो, अशुभ से, अज्ञान से, अंधकार से, अविवेक से, अन्याय से, अविद्या से दूर हो और मन की प्रवृत्ति पुण्य प्रवाह वाली बने, ना कि पापमय बने। पाप प्रवाह वाली ना बने, मन की वृत्ति पुण्य प्रवाह वाली बने। यह मन विविध इंद्रियों के द्वारा या इंद्रिय द्वारों से विषय की ओर भागता है। आँख और मन, जब दृष्टि और मन मिल गए तो फिर समस्याएं भी हो सकती हैं और हम समस्याओं से बच भी सकते हैं। रसना के साथ मन लगाया तो रस चाहिए, स्वाद चाहिए, स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। इस प्रकार से कोई भी इंद्रिय के साथ यदि मन उसमें सुख लेने लगता है, क्षणिक सुख के कारण वह भयंकर दुखों को भोगने का स्वयं आमंत्रण देता है। हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम इसे इधर उधर से रोक करके आत्मा को वश में लाने का प्रयत्न करें। जहाँ जहाँ मन अनावश्यक जाता है, जहाँ जहाँ भोग वृत्ति में जाता है, चांचल प्रवृत्ति वाला हो जाता है, तो वहाँ वहाँ से इसको जो है नियंत्रण में करने का प्रयत्न करना। वहाँ वहाँ से जहाँ जहाँ भोग वृत्ति है वहाँ से योग की वृत्ति की ओर लाना और प्रयत्न करना। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्येव वशम नयेत, कि जहाँ जहाँ मन, क्योंकि मन तो उल्लू का पट्टा है, मन चंचल है और यह मन जिधर हम नहीं ले जाना चाहते उधर बार बार जाएगा।
घर में है तो बाहर की याद आएगी जंगल की, और जंगल में है तो घर की याद आएगी। जिनके पास हम बैठे हैं उनका सम्मान न करके हमको दूसरों का सम्मान करने में रुचि ज़्यादा होती है। जिस समय जिस शब्द को, जिस बात को, जिस संदेश को हम सुन रहे होते हैं उनमें उसमें रुचि नहीं आती, बाहर के कार्यों में ज़्यादा रुचि आती है। दूसरे कार्यों में रुचि रख करके यदि हम कार्य करते हैं तो वह हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए कहा कि जहाँ जहाँ ये मन बिखरा पड़ा है, जहाँ इधर उधर भाग रहा है, तो उसको धीरे धीरे, इसको जो अस्थिर है उसको स्थिरता को लाना चाहिए और धीरे धीरे आत्मस्थ होकर के जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहिए। मन हमारे वश में होगा तभी हम इसे कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त कर सकेंगे, नोचेत कभी हो नहीं सकता कि इसको हम ठीक कर पाएं। साधना के बल पर, जप के बल पर, तप के बल पर, स्वाध्याय के बल पर, सेवा के बल पर, साधना के बल पर ही हम अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं, इसको दुर्बलता से बचा सकते हैं, इसको पवित्रता से, शुचिता से, समरसता से युक्त कर सकते हैं। और कोई दूसरा उपाय संसार में नहीं है, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं, सबसे ज़्यादा यदि कोई शरीर और मन से दुखी है तो उसमें मन की ज़्यादा भूमिका है। सब छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक जहाँ देखो वहीं पर तनाव है, मानसिक विकार हैं, वहीं पर अनेक प्रकार के लोग दुखी रहते हैं। वहीं पर मानसिक विकृतियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि अपने घर को भी हम, अपने परिवार को भी सुखी नहीं रख सकते हैं। संसार की हम बात क्या करें, अपने आप को हम सुखी नहीं रख पाते हैं, अपने आप से लोग परेशान होते हैं और मन के विकार इतने बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति पाप कर बैठता है, आत्महत्या कर लेता है या दूसरों को कभी कभी मार देता है, हिंसा कर बैठता है। इसमें कारण क्या है? इसका कारण यही है कि मन की अस्थिरता, मन की साधना ना करना। इसलिए साधना बहुत आवश्यक है, मन का शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त होना आवश्यक है। मन प्रभु की कृपा से हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से जो यह युक्त, या अंतःकरण चतुष्टय से जो युक्त यह आत्मा है, उस आत्मा में हम इनको नियोजित करें और आत्मस्थ होकर के समाधि में हमारी प्रवृत्ति हो, भोग की वृत्ति से हम ऊपर उठेंगे तो निसंदेह यह मन हमको गर्त से गिरने से बचाएगा। नहीं तो मन बहुत हमको दुख देता है, कष्ट देता है। इसलिए भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी को भी अर्जुन थक हार करके यही बोलता है कि चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये उवायुरिस्सु दुष्करम। कि हे भगवान, आप बार बार मुझको उपदेश दे रहे हैं लेकिन यह उपदेश असर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि चंचल मन है, ये बहुत चंचल मन है। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। झूठी तेरी शान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। रहा ना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। झूठी तेरी शान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। तो अपने जीवन और जगत के लिए हमको अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और उसके मोक्ष का कारण हुआ करता है। जब विषयों से बंध जाता है तो बंधन में ले जाता है, और जब विषयों से ऊपर उठ जाता है, विषयों से रहित हो जाता है, तो वह मुक्ति को ले जाता है। लेकिन साधन के रूप में इसका प्रयोग करना
और अपनी साधना को बहुत अच्छा बनाना। इसलिए कहा तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, यह मन हमारा शिव संकल्प से युक्त हो, क्योंकि जितना मन हमारा साधना की ओर प्रवृत्त होगा, ध्यान की ओर प्रवृत्त होगा, सत्संग की ओर प्रवृत्त होगा, बड़ों की संगति में प्रवृत्त होगा, उतना उतना इसमें पवित्रता भी आती जाएगी और मन का नैराश्य या मन की निर्मलता हमको प्राप्त हो जाएगी, नैराश्य हमको, निराशा दूर हो जाएगी, हताशा दूर हो जाएगी। तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये जो मन है ना, ये मन यदि व्यक्ति का हार गया है, यदि ढह गया है, यदि भोग के बहाव में बह गया है, तो वह व्यक्ति मुक्ति से वंचित रह गया है। मुक्ति से, मुक्त का तात्पर्य क्या है कि इस जीवन में भी पूर्ण संतुष्ट रहना, कभी भी हार नहीं मानना और मन का जो विकार है उसको कभी आगे नहीं आने देना। तो ऐसा यह जीवन जो जीता है वह संपूर्ण इस मानवता को भी श्रेष्ठ बना देता है। हम कभी भी रुके नहीं, कभी भी झुके नहीं और चरैवेति सदा आगे बढ़ते जाएं। एक प्रकार से यह जीवन और जगत का जो संसाधन है, उस संसाधन में मन की अपार भूमिका है। इसलिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यह बहुत ही हमारे लिए सुंदर हो और हमारे कल्याण के लिए हो। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। न मन में हमारे कभी हो अंधेरा, न मन में हमारे कभी हो अंधेरा, न मन में हमारे कभी हो अंधेरा, न अज्ञान हो न अविद्या का डेरा, सदा आत्मा में हो प्रकाश तेरा। हमें धर्म की राह पे चलना सिखा दो, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। तेरे चरणों में ध्यान पुनः लगाएं, न मन रूपी शीशे को मैला बनाएं। तेरे चरणों में ध्यान पुनः लगाएं, न मन रूपी शीशे को मैला बनाएं। कभी सत्य मार्ग से पग न हटाएं, सदाचार का पाठ हमको पढ़ा दो, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो। न भक्ति में ये मन अपना लगाया, विषय वासना में है जीवन गवाया। ये मानव ने ना भक्ति में मन लगाया, विषय वासना में है जीवन गवाया। शर्मसार होकर तेरे द्वार आया, शर्मसार होकर तेरे द्वार आया। भंवर में है किस्ती किनारे लगा दो, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। तो अपनी उन्नति के लिए हमको प्रभु की भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण संबल देती है और हम इन विकारों से बच पाते हैं। तो यह जो वेद मंत्र है, भद्रम नो अपि वातय मनः, हम कल्याण की ओर प्रेरित हमारे मन को करिए। मन हमारा दूसरी ओर न जाए, मन हमारा विचलित न हो, मन को हम भक्ति के साथ युक्त करें,
मन को हम साधना में युक्त करें, क्योंकि यही हमारे लिए सुंदर और सुव्यवस्थित जीवन देने वाली है। बहुत सुंदर बात कही है इसी 20वें सूक्त में 10वें मंत्र में कि विमद का सुंदर जीवन, अर्थात जो मद रहित है, जो अहंकार रहित है, उसका ही अच्छा जीवन है। तो 10वें मंत्र में कहा कि ओम एवाते अग्ने विमदो मनीषा मूर्जो नपादम ऋतेभिः सजोषाः गिरआत् वक्षत सुमतिर्यान ईशमूर्जम सुक्षितिम विश्वमाभाः। कहा कि हे ऊर्जोनपात, बल के नष्ट न होने देने वाले अग्नि तेजस्विन प्रभो, एवा इस प्रकार विमदः मद शून्य मार्ग पर चलने वाला ऋषि ते आपको मनीषाम वेदवाणी में दी गई बुद्धि को अमृते भी विषय वासनाओं के पीछे न मरने वाले विद्वानों के साथ सजोषा प्रीति पूर्वक सेवन करने वाला होता है। ऐसे विद्वानों के संपर्क में आकर वेद ज्ञान को प्राप्त करता है और गिरह आवक्षत स्तुति वाणियों का यह उच्चारण करता है और सुमति ही यानाहा कल्याण कर बुद्धियों को प्राप्त करने के स्वभाव वाला होता है। इस प्रकार से स्तुति वाणियों का कल्याण कर बुद्धियों को धारण करके यह ईशम उत्तम अन्न को ऊर्जम शक्तिप्रद रस को तथा सुक्षितम उत्तम निवास को संक्षेप में विश्वम इन सब वस्तुओं को आभाह धारण करता है। उत्तम अन्न रस का सेवन करता हुआ यह उत्तम निवास वाला होता है। ईशम ऊर्जम, इसकी जो भावना भी यह संगत की है कि ईशम प्रेरणा को, इस ऊर्जम उस प्रेरणा को कार्य रूप में लाने की शक्ति को इस प्रकार से सुक्षितिम उत्तम जीवन को यह पुष्ट करता है। इस उत्तम जीवन वाला भी यह विमद होता है, यही इसके जीवन का सौंदर्य है। हम विद्वानों से वेद ज्ञान को प्राप्त करें, स्तुति वाणियों का उच्चारण करें, सुबुद्धि वाले हों, अन्न रस का सेवन करते हुए पूर्ण स्वस्थ हम रहें। यह महनीयता है इस जीवन की कि हम अपने प्रत्येक कर्म को पूजा बना लें और किसी भी हाल में, किसी भी काल में नैराश्य जीवन न हो। हम जब निराशा में या बहुत अहंकार में होते हैं तो अहंकारी व्यक्ति को नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, उसका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। अहंकार से युक्त व्यक्ति उस परमात्मा का भी चिंतन ठीक से नहीं कर पाता है और अहंकार की स्थिति वाला व्यक्ति दूसरों का सत्कार भी नहीं कर पाता है। तो अहंकार किस बात का? ये जो सारा संसार है उस प्रभु का दिया हुआ वरदान है, उसका दिया हुआ उपहार है और हमारा तो वास्तव में कुछ है ही नहीं, फिर भी हम इतना लगते हैं ये मेरा है, मेरा, ऐसा लगता है ये पूरी पृथ्वी इन्हीं की है। यह जो विचार करता है व्यक्ति, वह अल्पज्ञ है, वह अविवेकी है, वह ज्ञान पूरा नहीं रख पाता, क्योंकि ये सारा जो संसार है उस परमात्मा के द्वारा बनाया गया, यह शरीर भी उस परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। हम मतलब मैं और मेरा क्या है संसार में? कुछ भी अपना नहीं, ये शरीर भी अपना नहीं, संसार भी अपना नहीं, फिर क्यों अहंकार? किस बात का अहंकार? यदि कोई घटना घटती है, दुर्घटना घटती है, किसी भी प्रकार का कोई रोग हो जाता है, व्यक्ति का जीवन बोझ हो जाता है, वह कुछ भी चाहते हुए कर नहीं सकता, वो विचार भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, फिर अहंकार किस बात का? अहंकार से युक्त नहीं, अपितु सुसंस्कार से, प्यार से, स्नेह से, करुणा से, समता, ममता, क्षमता, नम्रता से, परस्परता से, कृतज्ञता से, समरसता से इस जीवन को जीने का जो आनंद है, वास्तव में वो हमारे मन, बुद्धि, चित्त को स्वस्थ और समृद्धशाली बनाता है। हमारा जीवन और जगत भी शुभ गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। घर परिवार और सारा संसार परोपकार से ही ठीक होगा। और परोपकार कौन कर सकता है? जिसका मन, जिसकी इंद्रियां, जिसका संपूर्ण अस्तित्व नियंत्रण में है, स्वस्थ है, वह व्यस्त है, मस्त है, आत्मस्थ है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।